प्रेयर का मतलब जो वचन बोलता है उसको आपको मुंह से बोलना होता है। और उसी समय कह रहा कि जब उसने बोला तो उसके बाद और उस चमकने लगा, अपने बच्चे की फोटो लेकर आया, कहता कि मैं इसको देखना चाहता हूँ, ये चमक जाए। और उसका लड़का जो दुबई में 16 साल से गुम था, उसका लड़का मिल गया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खास करके परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करना, लेकिन मैंने उसको बोला हाँ ठीक है मैं दुआ करूंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि वो 2 संडे के बाद गवाही दे रहा है, तो उस समय मैं हैरान था। मैं परमेश्वर को घर जाके पूछ रहा था, मैंने तो इसके लिए कोई दुआ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि तू जो दिन रात मेरे लोगों के लिए दुआ करता है, तू जो मिड नाइट प्रेयर में बैठता है, मैं जानता हूं तू थक जाता है, लेकिन कह रहा है कि अब परमेश्वर काम करता है। याद रखना, मिडनाइट प्रेयर करने वालों के लिए परमेश्वर काम कर रहा होता है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, कैसे मैं मिडनाइट प्रेयर करके सो गया, तो उस समय मेरे पास 50-60 लोग थे हरियाणा में, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई उनकी फैमिली के अंदर बीमार हो गया, कोई समस्या में आ गया। उसने फ़ोन किया और मैंने ऐसे फ़ोन उठाया और मेरे हाथ से फ़ोन बस हेलो किया, और मुझे पता नहीं आगे कौन है और क्या हो रहा, फ़ोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया। सुबह मैंने उठाया, मैंने नींद में उठाया सुबह फ़ोन, तो उसी समय मैंने देखा, तो उसके बाद वो सुबह आकर गवाही दे रही है, संडे बोलती है कि प्रॉफिट जी ने प्रार्थना की और हम चंगे हो गए। मैंने कहा मैंने तो प्रार्थना की नहीं रात को, मैंने तो फ़ोन उठाया था, सिर्फ हेलो की थी, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं। कहते हैं कि नहीं, आपने एक एक वर्ड कहे, आपने कहा कि इसका बेटा चंगा हो जाए, इसके बेटे को ये मिल जाए और फलाना हो जाए, ये हो जाए। कहती कि मेरे बेटे को नौकरी भी मिल गई और उसी दिन लेटर आ गया, और उसके बाद ही कहते कि मेरा बेटा चंगा भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर है, कोई था मेरे साथ। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर आप कोशिश करते हैं मिडनाइट प्रेयर में जाने की, बेशक आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, परमेश्वर आपको जानता है। आप बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे नहीं पढ़ी जा रही, परमेश्वर आपको जानता है, आपने कोशिश की है, क्योंकि बाइबल बोलती है कोशिश में परमेश्वर मिलता है। अगर आज आप कोशिश नहीं कर रहेंगे तो पवित्र आत्मा वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा जो आप करना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आज रात करने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने मिड नाइट प्रेयर में उन लोगों के लिए बताया, देखो 3 बातें फिर से स्क्रीन पर दिखा, आपके चमकेंगे कैसे, कि जब आप मिड नाइट प्रेयर में जाएंगे, दूसरा आप आज्ञाकारी खूंटे पर बंधे होंगे। आज्ञाकारी खूंटा मतलब कि पवित्रताई में चलना, जब विश्वास का रिलेशन बनाना, मतलब कि रिलेशन तो आपका है जब आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो आपका रिलेशन बन गया। आप वीरवार आए हो, मेरे साथ रिलेशन बनाकर जा रहे हो। जो मेरे संडे चर्च में आते हैं, मैं कहता हूँ परमेश्वर ये मेरे काम के हैं। जो मेरे चर्च में नहीं आते, मैं कई बार मैं कहता हूँ परमेश्वर मेरे काम के है ही नहीं, तो लेकिन मेरे साथ रिश्ता बनाकर जाते हैं वो लोग जो मेरे चर्च में आते हैं, तो उनके लिए मैं प्रेयर करता हूँ। मेरे मेंबर हैं जो दान देते हैं, जो जुड़े रहते हैं हमारे साथ, हमारी मिनिस्ट्री में हेल्प करते हैं, तो वो मेरे साथ एक रिलेशन बना रहे हैं। तो उनको नहीं पता वो मेरे साथ रिलेशन नहीं बना रहे, वो मेरे परमेश्वर के साथ रिलेशन बना रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग, हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हम आपके लिए रात दिन दुआ करते हैं और आपकी जिंदगियों में काम होते हैं। ये बात का रिकॉर्ड जो है आपको परमेश्वर स्वर्ग में दिखाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, कहता कि मुझे एक स्वर्ग का दर्शन आया, और दर्शन में मैंने देखा कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक डायरी खोल रहे थे, एक स्वर्गदूत खोल रहा था और कह रहा था कि ये देखो ये देखो ये देखो, तुम्हारे लिए कौन कितने ये मिनिस्ट्री के लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो उसको दिखाया ड्रीम्स में, वो नाराज होके जा रहा था। परमेश्वर ने उसको बताया कि ना जा, चला जा। बहुत सारे लोगों को मेरे ड्रीम्स आते हैं और उसको परमेश्वर बताता है कि बेटे जा, तू वहाँ जा, तू चंगा हो जाएगा, और लोग चंगे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि मेरी एक मिड नाइट प्रेयर है। अगर आप आधी रात की प्रार्थना करते हैं और आप रिलेशन बनाते हैं, जब आपने आधी रात की प्रार्थना कर ली, महीने में एक बार रख लो, चाहे हफ्ते में एक बार रख लो, लेकिन अगर आपने कर लिया और उसके बाद आप ऐसा बोलना स्टार्ट करो कि परमेश्वर मेरा दोस्त है, मुझे विश्वास है, लेकिन अंदर नहीं, अंदर आप प्रार्थना करो ढंग से, लेकिन जब आप बाहर निकलो लोगों के सामने, क्योंकि परमेश्वर आपको उस समय फेस कर रहा होता है, शैतान भी आपको फेस कर रहा होता है। अब देख रहा होता है कि अब ये मेरी तरफ से बोलेगा, कि शैतान बोलता है कि मेरी तरफ से बोलेगा, मैं इसको नेगेटिव करता हूँ, इधर परमेश्वर इसको पॉजिटिव करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति निकलता है और वो बोलता है अरे जब मैंने प्रार्थना कर ली तो मेरा काम हो गया, मुझे विश्वास है, हो गया। इसका मतलब आपका रिलेशन परमेश्वर ने चेक कर लिया। लेकिन कई लोग बोलते हैं हाँ कर तो ली भाई, पता नहीं वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिलेशन कमजोर है, आपका रिलेशन विश्वास का नहीं है, इसलिए आज भी बहुत सारे लोग मार खाते हैं। निर्गमन 11:4 में जब हम पढ़ते तो लिखा वहां पर इजरायली 430 साल से गुलामी में थे। मूसा ने कहा तुम प्रेयर करो मेरे साथ, मतलब कि मिडनाइट प्रेयर में शामिल हो जाओ। तो मूसा ने कहा यहोवा इस प्रकार कहता है आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। आपको समझ में आ गया?
जितने लोग देख रहे हैं, आपके घर में चलेगा आज से परमेश्वर आधी रात को। याद रखना, कह रहा है कि ये वचन ऐसे नहीं बोल रहा हूं, यहां पर लिखा है, कह रहा है अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, आधी रात को बैठ जा, कोशिश कर, आधी रात को आपके बीच में चलेगा और आपकी प्रार्थना को उत्तर देकर जाएगा। कह रहा आधी रात को बैठ जा प्रार्थना करने के लिए, कह रहा है कि बैठ जा, कह रहा 4 घंटे अगर आधी रात बैठ सकता। आधी रात का मतलब बताता हूँ, 11 से 2 भी शुरू कर सकते हो आप, या फिर आप 12 बजे के बाद भी शुरू कर सकते हो, आप 10 से 1 बजे तक, 2 बजे तक भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं जो लोग बैठते हैं प्रार्थना में, कह रहा है कि वहां लिखा आधी रात के लगभग, आधी रात के लगभग, पूरा टाइम नहीं बताया उसने, इसलिए मैंने आपको टाइम अलग अलग दिए। कह रहा कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। इसका मतलब परमेश्वर, मिस्र क्या बोल रहा हूं मैं, मिस्र वो जो अन्य जाति लोग थे, मिस्र वो जहां पाप था, मिस्र वो जहां पर लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, मिस्र वो जो कह रहा लोगों को दुख देता था, मिस्र वो जो लोगों की कह रहा कि एक्सीडेंट करता, शराब पिलाता, नशे करता, मिस्र वो देश था जहां पर पाप की नगरी थी। लेकिन उनके बीच में परमेश्वर चला, क्यों? क्योंकि इजरायली लोग थे, वहां पर प्रार्थना करने वाले लोग थे, रिलेशन बनाने वाले लोग थे, उसके साथ आज्ञाकारी वाले खुंटे पर बंधे हुए थे। पहले फिरौन के खुंटे पर संगल के साथ बंधे हुए थे, लेकिन जिस दिन मूसा आया उनकी जिंदगियों में, उस दिन से उसने उनको इजरायलियों के खुंटे पर जोड़ना शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन से मैं पंजाब में आया, मैंने लोगों को इजराइल के परमेश्वर के खुंटे पर जोड़ना जरूर शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया जानती है इस बात के लिए, जो मेरी बात पर विश्वास करता है उसका काम परमेश्वर करता है। याद रखना कि जब आप जुड़ते हैं तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यहां पर कह रहा है मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं कि आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, आप सुखी होंगे, मेरे चर्च में पैर रखेंगे, आपकी गवाहियां आएंगी। कह रहा है यहां पर आधी रात के लगभग मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि आपके ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, कहीं से फिजी में, यूएसए में, आप कहीं से मुझे देख रहे हैं, आधी रात को होकर मेरा परमेश्वर चलेगा और आज रात से आपके काम बनाना स्टार्ट करेगा। जिस दिन आप फैसला ले लेंगे, जिस दिन आप खुंटे पर बंधने लगेंगे, उस दिन आवाज लगाएगा यीशु मसीह, कहेगा चाहे दुनिया की नजर में इनको गधा बोलता हो, आपको कोई आपको कहता हो तू गधा है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं करता अपनी जिंदगी में, आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपकी बहू बोलती हो, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि आपको कहेगा मुझे यही गधा चाहिए, इसको ले आओ। यीशु मसीह ने इजराइल पर बैठ के गधे की सवारी किया, आपकी भी सवारी कर सकता है। निर्गमन के 11:7 में भी लिखा, कह रहा कि फिर मिडनाइट प्रेयर करने के बाद जब मूसा को कहा, कह रहा उसके बाद देखो कितनी बड़ी बात कही परमेश्वर ने, क्योंकि वो डरे हुए थे। वो कह रहे थे कि मुझे कोई हो सकता है कोई मेरे पीछे कोई कोर्ट केस ना कर दे, मुझे कोई जेल ना डाल दे, मुझे कोई मार ना दे, मुझे कोई कुछ ना कर दे, फिरौन की सेना ना मार दे। आज हो सकता है आप डरे हुए हो, कोई बीमारी से, कर्जे से, परेशानियों से, तंगी से, आर्थिक तंगी से डरे हुए हो, आप अपने हालातों को देखकर डरे हुए हो, अपनी बीमारियों, समस्याओं से डरे हुए हो। लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों को कैसे समझाया, उसको कहा, कह रहा जितने भी कोशिश करते हैं आज से, जितने भी आज से प्रार्थना करने का फैसला लेंगे, ये फैसला आपको लेना है। कह रहा कि आपके ऊपर मुसीबतें आए, दुख आए, प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना। आपको उस समय में परमेश्वर के सामने बोल्ड कर रहना है कि परमेश्वर कि मैं तो तेरे आज्ञाकारी खुंटे पर बंध गया हूं, तू मुझे खाना दे या ना दे, मैं तो बैठा हूं। क्योंकि वो ऊपर वाला अगर पक्षियों को खाना दे सकता है, तो कह रहा किसान अगर पशु को खाना दे सकता है, तो आप भैंस को खाना दे सकता है, आपको परमेश्वर नहीं देगा क्या? क्योंकि आप उसके जन है। लिखा यहां पर इजरायलियों के विरुद्ध परमेश्वर ने उस दिन फैसला ले लिया। कहता है कि सुनो, इजरायलियों के विरुद्ध मनुष्य क्या पशु, लिख लो, किसी पर भी कोई कुत्ता भौंकने भी नहीं पाएगा। समझ रहे हैं आप? आपके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आप डोंट वरी, डरना नहीं है। हो सकता है आपको किसी कारणवश डाल दिया हो, झूठा केस डाल दिया, आपको जेल में डाल दिया हो, आपको यूपी में प्रचार करने ना दिया जा रहा हो, आपको कहीं भी, लेकिन कानून है, आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं, आपका राइट बनता है, लेकिन आप ऐसे वर्ड्स कह रहा है कि आप सीखते नहीं है और आप गलत तरीके से वर्ड्स यूज करते हैं, इसलिए कई बार लोग मुसीबतें फंसते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, कह रहे यहाँ पर क्लियर लिखा, इसलिए कह रहा है कि मिडनाइट प्रेयर कर, कह रहा प्रार्थना करने से पहले, कहीं जाने से पहले, कह रहा है प्रार्थना कर, मिडनाइट प्रेयर कर। परमेश्वर ने बड़ी कंपनी बनाने से पहले, एक टीम बनाने से पहले आधी रात प्रार्थना किया और तब 12 चेलों का चुनाव किया। आज बड़ी मिनिस्ट्री खोलने से पहले लोग प्रार्थना नहीं करते, बड़ी मिनिस्ट्री खोलकर बैठ जाते हैं, बड़ी कंपनियां खोलकर बैठ जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोलकर बैठ जाते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बैठो भाई साहब, किसी को लेने की जरूरत नहीं है। आप अड़ोसी पड़ोसी को लोगे, उसको ज्यादा प्रार्थना करने आती है, आप फेल हो जाओगे। जितनी भी आती है, आप अपने परिवार को लो, कोशिश करो। आपकी पत्नी को नींद आ रही है, आपके बच्चों को नींद आ रही है, डोंट वरी, कोई बड़ा काम करना है, बैठ जाओ और इसी समय प्रार्थना करो। परमेश्वर आज रात के बाद
कहता है एक भी कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा, एक भी नौकरी तेरे हाथ से जाने नहीं पाएगी, एक भी कह रहा है कि कोर्ट केस तेरे ऊपर लगने ना पाएगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज से कह रहा है एक भी बीमारी, कहता है कि वो एक भी शैतानी ताकत, कुत्ता उसको बोल रहा है, कह रहा है कि बीमारियों को बोल रहा है, उन दुष्ट को बोल रहा है, कहता है दुष्ट आत्माओं को बोल रहा है, कह रहा है जो कह रहा है काले जादू, जो दुष्ट आत्माएं लोगों को तंग करती हैं संसार के अंदर, कहता है उनको, कहता है एक भी तुम्हारे ऊपर भोंकने नहीं पाएगी, एक बीमारी तुम्हें लगने नहीं पाएगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज परमेश्वर को कि परमेश्वर के मैं समय फैसला लेता हूँ और ये 3 पॉइंट्स मैं अपनी जिंदगी में दोबारा दोहराता हूँ। इसको बोलो आज मेरे साथ प्रार्थना में। आज कहूँ कि परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे चरणों में आता हूँ और इस समय विनती करता हूँ तुझसे कि मेरे परमेश्वर के तू मेरी जिंदगी में कार्य कर। पवित्र आत्मा जी आज जितने आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं परमेश्वर, में आज से पवित्र आत्मा में इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को देता हूँ और इसी समय पवित्र आत्मा आज से ये